स्पोर्ट्स वन आप देख रहे हैं। अब आखिरी सेगमेंट है और सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। ये है आउटडोर एक सेगमेंट और बड़ा खूबसूरत सेगमेंट है। ये है केज में होने वाली जो फाइट होती है, जिसको किक बॉक्सिंग कहते हैं, जिसको केओ फाइट कहते हैं। नए तर्ज की है पाकिस्तान में, लेकिन है क्या, चलें आपको दिखाते हैं, खिलाड़ियों से मिलवाते हैं, आप इंजॉय कीजिए। खुशामदीद, प्रोग्राम आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और मैं हूं इस वक्त कराची के इलाके डिफेंस में। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर MMA और किक बॉक्सिंग के मुकाबले हो रहे हैं, जो पाकिस्तान में इस तरह से मुकाबले शायद ही आपने कभी पहले देखे हों। तो ये कराची में मेरा पहला मौका है कि इस तरह के मुकाबले में देखने आया हूँ, और देखने ही नहीं आया बल्कि यहाँ मौजूद खिलाड़ियों से भी आपकी मुलाकात करवाऊँगा और जो लोग ऑफिशियल हैं उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि इस खेल को किस तरह से उन्होंने बनाया। और एक और बात मैं आपको बताऊँ, कराची के अलावा इस्लामाबाद, लाहौर, क्वेटा और दीगर पाकिस्तान के शहरों से खिलाड़ी तो हैं यहाँ पर, लेकिन अफ़गानिस्तान से भी कई नामी ग्रामी किक बॉक्सर और MMA फाइटर यहाँ मौजूद हैं। तो उन सब से आपकी मुलाकात कोशिश करूँगा करवाऊँ, तो मेरे साथ रहिएगा। का ताल्लुक़ है पाकिस्तान के शहर लाहौर से, और ये भी अभी मुकाबला जीते हैं। इनसे पूछते हैं कि कौन सा मुकाबला जीता और किस कैटेगरी में आप थे। आपका नाम बताइए पहले और फिर कैटेगरी बताइए, फिर मुकाबले के बारे में बताइए। मेरा नाम दाऊद आतिफ़ है, मैं लाहौर से हूँ और मेरी वेल्टरवेट कैटेगरी में फ़ाइट थी। MMA फ़ाइटर हूँ। मैंने सेकंड राउंड में नॉकआउट किया है। कितना अरसा हो गया आपको ये खेलते हुए? मुझे 4 साल हो गए हैं। 1.5 साल मैंने ट्रेनिंग किया है, 1.5 साल मैंने रेस्ट किया है इंजरीज़ की वजह से। 1.5 साल के बाद दोबारा मैं वापस आया हूँ। लास्ट मंथ 26 को मेरी फ़ाइट थी, उसमें माशाल्लाह मैंने सेकंड राउंड में नॉकआउट किया है। अभी मैंने 4-5 दिन के नोटिस पे फ़ाइट ली है और अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा और विन किया है। क्या मुस्तक़बिल आपको नज़र आता है पाकिस्तान में इस खेल का? पाकिस्तान में इस इवेंट के बाद बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह ऐसे इवेंट हर साल होंगे और स्पॉन्सर्स से कहेंगे कि ऐसे इवेंट हर साल ऑर्गेनाइज। घर में आपको कोई मना नहीं करता ये खेल खेलने से? जब मैंने स्टार्ट किया था तब मना करते थे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है सपोर्ट करते हैं और उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। चलो, उम्मीद है कि आप आगे भी खेलेंगे और अच्छा खेलेंगे। तो आपको अभी मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे, क्योंकि अभी आप खेल कर आए हैं। तो ये थे लाहौर से आए हुए एक और खिलाड़ी जो बहुत पुरुमीद हैं कि ये खेल तरक्की करेगा पाकिस्तान में। आप हमारे साथ ही रहिए, हम और भी शख्सियात से आपको मिलवाते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सादिया हज़ारा, जिनका ताल्लुक़ क्वेटा से है और इन्होंने यहाँ पर फ़ाइट की और मुकाबला किया और जीता भी। अब सादिया हज़ारा से हम जानते हैं कि कैसा, पहले तो सादिया ये बताइए कि कैसा लगता है आपको खेलना ये, क्योंकि लड़की हैं आप और लड़कियों को हमने नहीं देखा कि इस तरह का टफ़ गेम खेलती हैं। पहली बात, मेरी अम्मी अब्बू मुझे ज़्यादा सपोर्ट करती है और मुझे कहते हैं कि हार जीत का कोई फ़र्क नहीं होता है, मैदान में उतारना ही अच्छी बात है। और मैंने अम्मी ने भी कहा कि अगर इस बार आपने इस गेम को खेला तो इंशाल्लाह आप जीतोगे। मैंने अपने आप पर भरोसा रखा और मैंने जीत लिया गेम। तो आपने गेम जीता, आपके घर से कोई था क्या ऑडियंस में? नहीं, मेरी अम्मी ने मुझे इजाज़त दिया है कि मैं क्वेटा से यहाँ पर आई हूँ अपने सर मास्टर नजीब के साथ, और मेरी एक लड़की और भी है हमारे क्लब से, वो भी इधर आई थी फ़ाइट करने के लिए, लेकिन उसका बैड लक था कि उसने हार लिया। कब से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं इस खेल को? आपने कब से चुना और किस तरह की ट्रेनिंग करती हैं आप? वैसे मैं वुशु प्लेयर हूँ और इस बार मेरी दूसरी बार है कि मैं किक बॉक्सिंग में आई हूँ, और इस बार भी मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। वुशु के तो वहाँ क्लब्स बहुत हैं, मैंने बलूचिस्तान में देखे हैं। तो वुशु से आप इस गेम की तरफ किसको देख कर आई हैं? नहीं, पहले सर मैंने कहा कि ये ज़्यादा टफ गेम है, मैं नहीं कर सकती हूँ। सर ने कहा कोई बात नहीं, सिर्फ आप इस खेल में आ जाओ तो फिर ये भी वुशु की तरह है। तो फिर मैंने कोशिश किया और मैंने जीता भी। आइडियल आपका कोई है इस खेल में, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर? कैसा जिसको आप पसंद करते हैं? जैसे खुबैब है, जैसे और भी लोग हैं, जैसे पाकिस्तान में किसी को देखकर आप सीखने की कोशिश करती हैं कि मैं ऐसी बन जाऊं? नहीं, मैं सिर्फ खुद की कॉपी करती हूँ और ख़ुद की ही मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे कॉपी करें, मैं लोगों को नहीं कॉपी करता। वाह 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 वाह, क्या बात की। ये कॉन्फिडेंस आप में
कहाँ से आया है? ये मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है। तो आप अपने साथ की और लड़कियों को क्या पैगाम देंगी? पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है। मैं लड़कियों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है, वो भी इधर आ जाए। ये गेम है, हार जीत का होता है, तो फिर लड़कियों को भी इस खेल में आना चाहिए। लड़के में कोई फ़र्क नहीं है। तो वहाँ पे हालात कैसे हैं क्वेटा में इस खेल के हवाले से? फर्स्ट क्लास है वहाँ, हमारे सर भी ज़्यादा हमें सिखाते हैं कैसे ऐसे मारो। फर्स्ट क्लास है। पाकिस्तान में इस खेल का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? मैं पाकिस्तान से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे जाऊँ और पाकिस्तान की हर जगह में पाकिस्तान की नाम रोशन करूँ। कोई बैनुल अक़वामी ऐसा इवेंट है जो आप खेलना चाहती हैं, जीतना चाहती हैं? मैं सब गेम पसंद करता हूँ, MMA, किक बॉक्सिंग, उशू। आई लव ऑल गेम्स। वहाँ तो कराटे की भी हैं, नरगिस हज़ारा है, उसके अलावा और भी हैं, कुलसूम हज़ारा जो है वो भी वहीं से उनका ताल्लुक़ है। तो कराटे का क्रेज़ वहाँ ज़्यादा है। नहीं, वो लोग कराटे प्लेयर है और हम लोग उशू प्लेयर है, तो मुझे कराटे पसंद नहीं है, मुझे उशू पसंद है, वो हार्ड गेम पसंद है मुझे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। सादिया हज़ारा, इनकी बातें सुन के मैं बहुत खुश हुआ और इस खुशी को मैं पूरे पाकिस्तान के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि लड़कियों के लिए इन्होंने जो पैगाम दिया वो इट्स वर्ल्ड ऑफ गोल्ड रियली। एक और वक्फा यहाँ पर लेता हूँ और आपको किसी और प्लेयर के साथ मिलता हूँ। तो ईमान अफ्रीका में और एक बड़ा चैंपियनशिप होता है जिस कॉल्ड द वर्ल्ड चैंपियनशिप, जहाँ सारे 51 प्लस कंट्रीज आती हैं और वो सारे MMA में लड़ते हैं। तो इस साल जनवरी में मैं अबू धाबी गई थी और आई कम्पीटेड ओवर देयर। आपको किसी ने इनकरेज किया? फैमिली की सपोर्ट तो होगी आपको, फैमिली में कौन है जो इनकरेज करता है या किसी ने डिस्करेज तो नहीं किया आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, माय फैमिली इज वेरी सुपर सपोर्टिव ऑफ मी। दे सपोर्ट एवरीथिंग आई डू। मेरी मामा थी यहाँ, नानो थी यहाँ, वो सारे रिंग साइड चेयर कर रहे थे मेरे लिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ वेरी सपोर्टिव फैमिली। इस मुकाबले में आप आगे क्या करेंगे? मैं चाहती हूँ कि मैं किक बॉक्सिंग में लड़ूँ, MMA में लड़ूँ, अगर बॉक्सिंग में भी लड़ सकती हूँ मैं बॉक्सिंग में लड़ूँ। आई जस्ट वांट टू फाइट। चलिए, आपके लिए हमारी नेक तमन्नाएं हैं। ये ईमान खान की इनकी बात सुन के मुझे और हौसला हुआ है कि ख़वातीन भी इससे कम नहीं। जी, तो आपने देखा इन खिलाड़ियों को, इन बाहिम्मत खिलाड़ियों को। पाकिस्तान के यंग लड़के और लड़कियां भी इसमें शामिल हैं और कैसी कैसी हिम्मत वाली लड़कियां भी हैं जो डरती नहीं हैं। और इसमें पाकिस्तान से बाहर से भी एथलीट्स आए हुए थे, एथलीट्स कहूँ उनको या फाइटर्स कहूँ या जो भी कहा जाए, वो भी आए हुए थे। अफ़गानिस्तान के बहुत ज़्यादा प्लेयर्स थे इसमें। अब इसको सारा, इस महफ़िल को सजाने वाले, इस पूरे प्रोग्राम के पीछे जो शख्सियत है जमील चांडियो, उनका नाम है, वो KO1 के ऑफिशियल भी हैं और उन्होंने ये सारा कुछ किया और कई सालों की उनकी मेहनत शामिल है। तो जमील चांडियो के ख़यालात सुनिए इस हवाले से, उसके बाद वापस आते हैं। मेरे तासुरात कराची की एक नौजवान की आवाज़ है, आप यूँ समझ लें कि मैं कराची को रिप्रेजेंट करता हूँ और यहीं पैदा हुआ हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इस शहर से जो आवाज़ पूरे पाकिस्तान में जा रही है, पूरी दुनिया में जा रही है, वो यही जा रही है कि जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स के ज़रिए जो हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पाकिस्तान में दे रहे हैं, शहर में ख़ास तौर पर कराची में दे रहे हैं। आज पूरे पाकिस्तान के अलावा अफ़गानिस्तान के यहाँ फ़ाइटर्स आए हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनका यहाँ पर प्रोग्राम शुरू हो चुका है। तो इस्लामाबाद, कोयटा, बन्नू
लाहौर, कराची, काबुल, आप यूँ समझ लें कि एक पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त कॉम्बैट स्पोर्ट्स की कराची के इस इवेंट के ऊपर लाइव कवरेज देख रही है और उनको पता चल रहा है कि कराची जो है आज माशाल्लाह मिक्स मार्शल आर्ट्स कॉम्बैट स्पोर्ट्स के ज़रिए आज भरपूर तरीके से पहचाना जा रहा है। डेंजर हर वो चीज़ है जहाँ पर दू बदू मुकाबले होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्सट्रीम स्पोर्ट्स हो, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बॉक्सिंग हो और यानी कि कार रेसिंग्स हो। यहाँ पर एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स के जो चांसेस होते हैं वो दुनिया में हर स्पोर्ट्स में होते हैं। ये भी एक स्पोर्ट्स है और इसमें ज़ाहिर है कि तमाम फाइटर्स सिलेक्ट होते हैं, उनका बैकग्राउंड चेक होता है, उनका तमाम मेडिकल चेकअप्स होता है, उसके बाद जाकर ये सिलेक्ट होते हैं और ये सारे फाइटर्स प्रोफेशनल्स हैं। हमने कोई भी जो है वो नॉन जो है अंडर कार्ड के नहीं लिया, ये सारे अपने अपने टाइम के चैम्पियंस हमने लिए हैं। आज कहते थे कि जी ये डिफेंस क्लिफ्टन में जो है कुछ नहीं हो सकता था, सिर्फ बॉक्सर मखसूस इलाकों से जो है आ सकते हैं। हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रूव किया कि आज यहाँ पर हमारे तमाम एरिया के लोग इंक्लूडिंग DHN क्लिफ्टन के बेस्ट फाइटर्स, बेस्ट फीमेल फाइटर्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये स्पोर्ट सिर्फ एक मखसूस तबके तक अब नहीं रहा और ये फैलेगा और ये फैल रहा है। तो ये थे जमील चांडियो साहब जो KO1 के ऑफिशियल भी हैं और उसके अलावा उससे पहले प्रोग्राम में उनके ज़ेर एहतमाम जो कराची के इलाके जमजमा में ये एक खूबसूरत मेला सजा था, वो भी हमने आपको दिखाया। तो इस वक्त स्पोर्ट्स 1 के इस प्रोग्राम से मैं इजाज़त चाहूँगा। क्रिकेट पर हमने बात की, बॉडी बिल्डिंग पर हमने बात की और उसके बाद मार्शल आर्ट्स की एक सिन्फ है उस पर हमने बात की, मिक्स मार्शल आर्ट विच इज़ कॉल्ड, या उसको आप और बहुत से नाम भी दिए जाते हैं, लेकिन मिक्स मार्शल आर्ट इज़ द नेम विच इज़ क्वाइट नोन दीज डेज़। तो इजाज़त चाहूँगा मैं, खुदा हाफ़िज़।